हे गाइस, तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है और अभी बज रहे हैं 5:30। मैं 4 बजे उठ गई थी, 4:30 पे उठी थी और नहा वहा के रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरा तीज का आज का गेटअप। तो मैंने ग्रीन साड़ी पहनी है और मैं अच्छे से तैयार हो गई हूँ। और अब मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत कर लिया है। तो अब मैं पूजा करूँगी, मतलब सुबह का जो व्रत है अब आज का, वो हम पारण करने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले अभी हम पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद विसर्जन करेंगे। देन थोड़े थोड़े से रिचुअल्स हैं, कुछ दान वगैरह निकालने हैं, वो सब करने के बाद फिर हम पानी वगैरह पिएंगे, व्रत खोलेंगे। तो अब वही करने जा रही हूँ। तो चलिए एक बार मैं आपको अपना फुल लुक दिखा देती हूँ कि कैसी मैं लग रही हूँ, और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ अभी कि टाइम क्या हो रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है, देखिए 5:30, ठीक है। और मैं अब जा रही हूँ, जैसे ये रहा मेरा फुल लुक, ये रहा आज का मेरा फुल लुक। मैंने पहनी है ग्रीन साड़ी। सो गाइस, मैंने मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया है क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब स्वेटिंग हो रही है ना। और दूसरा, पूरे दिन के व्रत के बाद 24 घंटे ऑलमोस्ट व्रत के बाद अभी कुछ करने का ऐसा खास मन भी नहीं करता है कि मेकअप वेकअप लगाओ। बस लगता है कि पूजा अच्छे से हो जानी चाहिए। मेकअप वगैरह तो चलो ठीक है, बहुत सारे मौके आते हैं। बस मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने कर लिया है। मैंने एक अच्छी सी बिंदी लगाई है ग्रीन कलर की, और लिपस्टिक लगा ली है। थोड़ी बहुत ज्वेलरी मैंने हल्की फुल्की चेंज कर ली है, चूड़ियाँ चेंज करी हैं, और एक हल्की सी साड़ी पहन ली है जो मैंने तीज के लिए तैयार करवाई थी ग्रीन कलर की। तो बस, और इस बार मैंने बहुत हल्की साड़ी तैयार करवाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हर बार ना बहुत हैवी साड़ी हो जाती थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। और वो जो साड़ियाँ होती थी, मेरी शादी की ही साड़ियाँ अभी तक चल रही थी, बहुत हैवी हो जाती थी। तो मैंने कहा चलो इस बार हल्की हल्की साड़ियाँ करवाते हैं। तो वही मैंने हल्की सी साड़ी अपना तैयार करवा ली है और अब मैं पूजा करती हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पूजा करने बैठ चुकी थी। और सुबह की कोई ख़ास इतनी पूजा नहीं होती है, जो पूजा मेन होनी होती है वो शाम को ही हो जाती है। तो बस सुबह के टाइम में बस दिया जलाते हैं और भगवान जी को दोबारा से नहलाते हैं। नहलाने के बाद टीका करते हैं, दिया जलाते हैं, फूल वगैरह चढ़ा देते हैं, और फिर पार्वती जी और शिव जी, गणेश जी को फिर से भोग लगा देते हैं। और मतलब पार्वती जी को बेसिकली भोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सुबह के टाइम पे, क्योंकि मतलब वो बेचारी रात भर की भूखी होती हैं। तो इस वजह से सुबह के टाइम उनको मुँह जूठा करते हैं और उसके बाद विसर्जन की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने शिव, पार्वती, गणेश जी, तीनों जन को भोग लगा दिया है। उसके बाद मैं बस अब विसर्जन की तैयारी कर रही हूँ। तो बहुत मतलब मैं अकेली थी, हस्बैंड थे बट वो सो रहे थे। तो वैसे भी ये लेडीज़ों का ही त्यौहार होता है, तो इसमें अगर 2-4 लेडीज़ होती हैं तो अच्छा लगता है, बट स्टिल कोई बात नहीं। मैंने अकेले ही तीज किया, और हर बार ही करना होता है अकेले, क्योंकि जब मैं कोलकाता थी तो वहाँ पे भी अकेले, और एक बार तो लॉकडाउन में ही बिल्कुल अकेले हो गया था सब कुछ। और उसके बाद से जब भी कर रही हूँ तब भी अकेले ही कर रही हूँ। तो ठीक है, जिनके साथ में लोग होते हैं तो थोड़ा गाना बजाना, भजन कीर्तन, रौनक लग जाती है। बट जो लोग के साथ नहीं होते हैं वो अपना अकेले भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने कलश का दिया जला दिया है, और पता नहीं मेरे गले में ना थोड़ी सी खिसखिस हो रही है, मुझे हल्का सा कूल सा फील हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कलश का दिया जला दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब हल्दी सॉरी, हल्दी नहीं, कुमकुम और चंदन, सफ़ेद चंदन का टीका करूँगी शिव जी को, फिर कुमकुम लगाऊँगी, पार्वती जी को सिंदूर करूँगी, और गौरा जी को सिंदूर लगाऊँगी। तो बस यहाँ पे वही हो रहा है, पूजा कर रही हूँ मैं। और कलश का दिया प्रज्वलित करने के बाद ही बाकी सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हो गया है, मैं बस वही सब कर रही हूँ। उसके बाद मैं विसर्जन करूँगी, और विसर्जन के बाद हमारे यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तीज में, कि जब आप गौरा जी को, जिस पाटा में गौरा जी बैठी होती हैं, जिस पाटा में शिव पार्वती जी बैठे होते हैं, उसको जब हम खाली करते हैं विसर्जन के बाद टाइम पे, तो सब पाटा को खाली करने के बाद उसमें अगेन पानी से छिड़क के और उसको साफ़ करके उसमें स्वास्तिक बनाते हैं। दिन उसमें बैठ के 3 बार आपको बैठना होता है। और आपसे कोई पूछता है कि आप गौरा जी के पाटा में कौन बैठा है, क्या चाहती हो, तो ये 3 बार मतलब पूछना होता है। तो जो वो लोग पूजा करते हैं, जो व्रत, जैसे मैंने पूजा किया था, व्रत किया था, तो मैंने फिर हस्बैंड को जगाया और उनसे पूछवाया था। तो मतलब हमें अपनी मनोकामना भगवान जी से बोलनी होती है।
तो यही हम अपनी श्रद्धा भावना के साथ उनसे मांगते हैं कि सब कुछ आगे अच्छा करें। तो जो भी आपके मन में है वो सब कुछ आप उनसे मांग सकते हैं। तो वही चीज़, और ये बहुत बड़ा व्रत होता है, बहुत बड़ी पूजा होती है। तो मतलब कहते हैं कि आप जो भी मांगते हो आपका पूरा हो जाता है। और बेसिकली तो ये औरतें सभी इसीलिए करती हैं कि उनकी सुहाग की उम्र लंबी हो। तो मैं वहाँ पे अब शायद नीचे मैं दिया जला रही हूँ। मेरा एक्चुअली कैमरा भी सही से सेट नहीं हो पा रहा था, मुझे कोई एंगल ही समझ में नहीं आ रहा था, तो जैसे समझ में आया मैंने वैसे कर दिया। तो यहाँ पे मैं अब आरती करूँगी, आरती के बाद फिर अब बाकी की पूजा होगी। तो आप लोग पूरी पूजा को एंजॉय कीजिए। और आज ही गणपति जी भी घर आएंगे, तो देखती हूँ और घर में फिर से रौनक लग जाएगी। तो मैं भी गणपति जी लाती हूँ, स्थापित करती हूँ। और मैं ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, मैं सिर्फ 3 दिनों के लिए लाती हूँ। और ये मेरा सेकंड ईयर है, फर्स्ट मतलब पिछले साल से मैंने शुरू किया है। तो लास्ट ईयर भी मैं 3 दिनों के लिए लेके आई थी और इस बार भी मैं लेके आऊँगी। तो 3 दिन मैं स्थापित करूँगी और उनकी सेवा करूँगी। और 3 दिन बाद मतलब तीसरे दिन का विसर्जन होगा, 3 दिन बाद नहीं, तीसरे दिन ही विसर्जन होगा। आई थिंक आज 19 है तो 19 को लाऊंगी मैं, 20-21 को उनका विसर्जन हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी आरती हो गई है और मैं बस अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी प्रार्थना हो वो आप मांग सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे मांग रही हूँ और बस भगवान जी से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि जो भी भूल चूक हुई हो पूजा में, पाठ में, मुझसे जो भी हो पाया है वो मैंने किया है। बाकी जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं उनके लिए मुझे क्षमा करना। और यहाँ मैं भोग लगा रही हूँ। तो यहाँ पे सुबह के टाइम बस भोग लगा के उसके बाद फिर हम विसर्जन करेंगे। तो अभी यहाँ पे बस आरती मेरी हो चुकी है, भोग लगा चुकी हूँ। भोग लगाने के बाद फिर बस जितना भी मतलब सामान है, मतलब भोग लगाने के बाद हम एक बार जल मतलब अर्पित करेंगे और सबसे क्षमा याचना कर लेंगे, आरती ले लेंगे। देन उसके बाद में सारा सामान जो भी मैंने सुहाग का चढ़ाया हुआ है वो सब मैं हटा लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे सुहाग ले रही हूँ गौरा जी से। तो बस सुहाग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप हर पूजा के बाद एक सुहागन को सुहाग ज़रूर लेना चाहिए। तो यहाँ पे बस गौरा जी को सिंदूर चढ़ा के और मैंने सुहाग ले लिया है। सुहाग लेने के बाद आप बस जो भी सामान मैंने श्रृंगार का चढ़ाया था, आई मीन सुहाग का चढ़ाया था, वो सारा सामान मैं एक प्लेट में अलग निकाल लूँगी क्योंकि ये विसर्जन का टाइम हो रहा है। तो मैं बस लेट भी हो गई हूँ एक्चुअली। हर बार मैं 4:30 तक विसर्जन कर देती हूँ, बट आज मैं 4:30 ही बजे उठी थी। तो मुझे तैयार होते होते 5:30 5:20 हो गया था अराउंड। तो बस मैंने बहुत फटाफट से सारी चीज़ें करी। तो यहाँ देखिए मैंने ये पूरा खाली कर लिया है, सारा सामान हटा लिया है। और भगवान जी को भी मैंने एक डब्बे में मतलब मेरे पास एक डब्बा था बड़े साइज़ का, उसमें मैंने जल लिया, गंगा जल डाला, थोड़े फूल अक्षत डाल के और मैंने शिव पार्वती गणेश जी को उसमें विसर्जित कर दिया है। और क्या नाम है, क्योंकि विसर्जन के बाद ही ये चीज़ें होती हैं। अब अभी मेरे हस्बैंड आ चुके हैं तो बस ये मुझसे वही पूछ रहे हैं जो मैंने भी थोड़ी देर में बताया कि गौरा के पाटा में कौन बैठा और क्या मांगती हो। तो वही वो 3 बार हो रहा है। तो ये करने के बाद हाँ, इसको करने के बाद ही फिर हम पानी पिएंगे। और तो बस मैं अभी ये सब कर लूँगी, फिर मैं अपने पति के पैर छूऊँगी। तो होता है ऐसा, तीज हो या करवा चौथ हो या जो भी पूजा, पति के पैर ज़रूर छूने चाहिए और ख़ासकर बड़ों के पैर ज़रूर छूने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बस वही आशीर्वाद ले रही हूँ और बस मेरी पूजा समाप्त।